नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुश प्रजापति स्वागत करता हूं रोशनी विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक रीजनिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन मतलब कि रेलवे के हर एक एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे अल्फान्यूमेरिक चैप्टर की, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक चैप्टर में हमसे तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है संख्याओं से रिलेटेड, दूसरा होता है अक्षर से रिलेटेड। अक्षर से रिलेटेड मतलब कि ए से लेकर जेड तक अक्षर दे दिए जाएंगे, लेटर दे दिए जाएंगे और उसी में से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। ठीक है, तीसरा होता है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। ठीक है, सिंबल तो आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, प्रतीक जैसे कि एट द रेट है, क्वेश्चन मार्क, बराबर, डॉलर, हैशटैग, इस तरीके से काफी सारे सिंबल होते हैं जो कि हमें क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले टाइप से हम शुरुआत करेंगे। पहला टाइप था अपना संख्या सीरीज, मतलब कि इस टाइप में हमें सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे वो संख्याओं से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में, मतलब कि इस वाली संख्या श्रृंखला में, ठीक है, ऐसे 5 के अंक कितने हैं, किसको ढूंढना है, 5 को ढूंढना है। ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनसे पहले 3 का अंक है, जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक है, परंतु बाद में क्या है, 8 का अंक है, 8 आता हो। तो मेरे दोस्त हमें क्या ढूंढना है, इस सीरीज में हमें 58 को ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 58 को ढूंढना है। तो इस सीरीज में कहां पर 58 बन रहा है उसका पता लगा लो, बस आंसर आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले देखो 5 कहां कहां पर आया हुआ है, तो 1 5 ये है, 1 5 ये है, 1 ये है और 1 ये है। 358 हमें ढूंढना था। क्या इस 5 से पहले 3 आया हुआ है, नहीं आया हुआ ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या इस वाले 5 से पहले 3 आया हुआ है, बिल्कुल सही आया हुआ है। क्या 5 के बाद में जो 8 दे रखा है, क्या यहां पे 8 है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 5 में देखो 358 मतलब कि 5 से पहले भी 3 था और 5 के बाद भी 8 था, तो ये जो हो जाएगा 358, एक सीरीज हमें मिल जाएगी। क्या दूसरी सीरीज और बनेगी इसमें, यहां 3 तो लिखा है लेकिन क्या है, 5 तो लिखा है लेकिन 5 से पहले 3 है और 5 के बाद 8 नहीं है, तो सिर्फ मात्र और मात्र क्या हो जाएगा, इसका एक राइट आंसर अपना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2, अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं, कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो। मतलब कि सबसे पहले समझो कि पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्त देखो, अगर पूर्ववर्ती लिखा हुआ आ जाता है ना, पूर्ववर्ती लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो इसमें एक चीज नोटिस करो, ये जो हमें पूर्व दे रखा है, इस पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले होता है। अगर हमें परवर्ती लिखा हुआ आ जाता है, परवर्ती, ठीक है, परवर्ती लिखा हुआ आ जाता है, तो इस परवर्ती का मतलब होता है बाद में। क्या होता है मेरे दोस्त, बाद में। तो क्वेश्चन ने कहा था कि जिनके पूर्ववर्ती भी 9 हो मतलब के पहले भी 9 हो और परवर्ती भी 9 हो मतलब के बाद में भी 9 हो। तो हमें एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है, ऐसी सीरीज, इस वाली सीरीज में एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जो कि अपना 969 मतलब के 969 अपना बना रही हो। तो इस वाली सीरीज में हमें 969 को ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे 6 कहां कहां का पर है, तो ज्यादातर इस सीरीज में 6 9 6 9 6 ही 9 दे रखे हैं, तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि 9 6 9 कहां कहां पर आया हुआ है। 9 6 9 9 6 9, तो देखो एक तो हमारा ये है 9 6 9, ठीक है, 9 6 9 9 6 9 मतलब के एक अपना ये है 9 6 9, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 9 6 9, अब देखो यहां लिखा हुआ है 9 6 9, कहीं और बना हुआ है 9 6 9, यहां 9 तो है लेकिन उससे पहले 6 नहीं है, 9 6 9 नहीं है, 9 6 नहीं है,
और 9 6 9 नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें जो मिलेगा ना वो 2 मिल जाएंगे, मतलब कि 2। ठीक है, 2 बार 9 6 9 अपना आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। समझ में आए मेरे दोस्त दोनों क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, देखो अब क्या हम देखना, हमें 5 देखना है। ऐसे कितने 5 हैं जो अपने बाएं आने वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब कि इधर जो संख्या आएगी इसकी लेफ्ट पोजीशन पे जो संख्या आएगी उससे तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और आने वाली संख्या लेकिन दाएं आने वाली संख्या से विभाज्य नहीं हो, मतलब कि इसके दाएं जो संख्या आएगी, इसके दाएं जो संख्या आएगी उससे विभाज्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 5 से पहले जो नंबर आएगा उस वाले नंबर से ये वाला 5 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, और 5 के बाद वाला जो नंबर आएगा उससे ये वाला नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो। सबसे पहले ढूंढो 5 कहां कहां पर है। जैसे कि यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। अब देखो क्या 5 से पहले भी कोई संख्या ऐसी है जो बीच वाले 5 को पूर्णतः डिवाइड कर रही है? कैसे? देखो यहां पे दे रखे हैं 2 5, और इस वाले 5 से कहा था कि लेफ्ट पोजीशन वाले नंबर से तो ये वाली संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जानी चाहिए, मतलब कि 5 से 5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा एक बार, लेकिन अगर हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो पहला तो अपना ये मिल गया। ठीक है, दूसरा 5 आया था ये, क्या इस वाली संख्या से ये वाला 5 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये तो अपना बनेगा नहीं। ठीक है, इस वाली संख्या से 5 डिवाइड हो रहा है लेकिन इस वाली संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली सीरीज भी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में कितने 4 के अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य अंक आया हो लेकिन बाद में अभाज्य अंक नहीं आया हो? तो सबसे पहले हमें क्या है, 4 को पकड़ना पड़ेगा, और 4 से पहले एक अभाज्य अंक आया हो और 4 के बाद एक अभाज्य अंक नहीं आया हो। भाज्य और अभाज्य समझ लो। सबसे पहले भाज्य वो संख्या होती है जो कट जाती है, भाज्य वह संख्या होती है जो भाग हो जाती है, अभाज्य वो संख्या होती है जो नहीं कटती। बात समझ में आ गई? अभाज्य वो संख्या होती है जो नहीं कटती। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो। अब जिनके पहले अभाज्य अंक आया हो लेकिन बाद में अभाज्य अंक नहीं आया हो, मतलब कि इधर तो अभाज्य अंक नहीं आया हुआ होना चाहिए और इधर अभाज्य अंक आया हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ गई? दोनों ही जगह अभाज्य दे रखे हैं, बट कंडीशन एक देखो, ध्यान से समझो कि 4 से पहले जो नंबर आएगा वो अभाज्य नंबर आएगा, 4 के बाद जो नंबर आएगा वो एक भाज्य नंबर आएगा, मतलब कि भाग हो जाएगा। तो 4 से पहले देख लो 4 कहां कहां पर है मेरे दोस्त। देखो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। 4 से पहले अभाज्य नंबर आना चाहिए। 4 से पहले अभाज्य नंबर है, बिल्कुल है, सही बात है, लेकिन 4 के बाद एक भाज्य नंबर आना चाहिए। 4 के बाद एक भाज्य नंबर है, ये तो नहीं होने का है, गलत हो जाएगा। 4 से पहले अभाज्य है लेकिन 4 के बाद भाज्य है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक सीरीज हमें मिल गई। ठीक, 4 से पहले भाज्य नंबर है, नहीं होगा। 4 से पहले अभाज्य है, 4 के बाद भाज्य नंबर है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देखेंगे, अभी इसको ब्रेक कर लो, 2 लिख लो इसके आगे। ठीक है, 4 से पहले भाज्य है, गलत हो जाएगा। 4 से पहले अभाज्य है लेकिन 4 के बाद भाज्य नंबर है, बन जाएगा अपना। ठीक है, 3। ठीक है, अब 4 से पहले यहां देखो नहीं हो पाएगा। 4 से पहले अभाज्य है लेकिन 4 के बाद भाज्य नंबर है, तो ये सीरीज अपनी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, 4 से पहले अभाज्य है, 4 के बाद भाज्य, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 4 से पहले
4 से पहले अभाज्य नंबर आना चाहिए। ये बन रहा है, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखो कितने जोड़े बनने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े अपने बनने हैं। ऑप्शन में क्या 5 बिल्कुल हैगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में, मतलब कि इस वाली श्रृंखला की बात करी गई है, और इस श्रृंखला को तुम दो श्रृंखला मत समझो, ये एक ही श्रृंखला है। यहाँ से आगे को मेरा हाथ नहीं जाता तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, यहाँ से आगे को। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में 1 3 7 ऐसे कितनी बार आया हुआ है, मतलब कि 1 3 और 7 ऐसे कितनी बार एक साथ आया हुआ है जब 7 मध्य में तथा 1 और 3 7 1 3 और 7 के दोनों ओर हो। मतलब कि 1 जो होना चाहिए 3 और 7 के दोनों ओर होना चाहिए। 1 और 3 7 के दोनों ओर, मतलब कि 7 बीच में आ जाएगा, 1 पहले और 3 यहाँ आ जाएगा। 173 हमें ढूंढना पड़ेगा इस वाली सीरीज में। ठीक है, तो 173 ढूंढ लो। 173 कहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि 173 एक ये लिखा हुआ है, 173 एक ये लिखा हुआ है, और 173 ये तो है नहीं, 137 है, ये तो गलत हो जाएगा। 173 एक ये लिखा हुआ है, तो 3 बार 173 अपना बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनको रेलवे सबसे ज़्यादा बार पूछता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे के अंदर आ जाता है तो मेरे दोस्त याद रखना, वो क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चनों को एक साथ लेकर आता है। 4 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है। इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? चलेंगे अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 4 से 5 नंबर दिलाने वाला हूं। देखो कैसे। अब देखो, जैसे कि ये वाली सीरीज अपनी दे रखी है, तो इस सीरीज में से हमें 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि कितनी बार अंक 5 के आगे 2 है परंतु ठीक पहले 4 नहीं है। अब ध्यान से समझो, अंक हमें 5 दे रखा है, 5 के आगे 2 तो होना चाहिए लेकिन ठीक पहले 4 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 4 से हटके कुछ भी संख्या आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि 52 कहाँ कहाँ, यानी कि 52 हमें कहाँ कहाँ चमक रहा है। 5 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 4 दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। देखो ये है 52, ये है, लेकिन उससे पहले 4 नहीं है, उससे पहले 4 नहीं है, 3 है, तो ये तो अपना बन जाएगा। ठीक है, 52 यहाँ है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो ये अपना नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो 52 अपना यहाँ पे है लेकिन उससे पहले 7 है, 4 नहीं है, तो ये अपना बन जाएगा। ठीक है, ये 52 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये भी अपना बन जाएगा। और अब नहीं बनेगा, यानी कि 3 सीरीज अपनी बन रही है, 3 सीरीज अपनी बन रही है। ठीक है, 3 सीरीज अपनी बन रही है। 52 होना चाहिए, 52 52, यानी कि 54 नहीं, ये नहीं बनेगा, 1 बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, इससे पहले 4 आ रहा है, और ये बन जाएगा 1 2, ठीक है, 3 हो जाएंगे। अब और 5 है सीरीज में, देखूँ एक बार, 7 6 3 2, 7 6 3 2, 3 5 4, 3 5 4, 3 5 2, 3 5 2, 7 6 4, 7 6 4, 5 2 3 6, 5 2 3 6, 5 2 3 6, 2 7 5, 2 7 5, 2 5, 2 7 5, 2 5। ओहो सॉरी दोस्तों, 1 नंबर और रह गया था, यहाँ पे आना चाहिए था 2, और ये मैं लिखना भूल गया। तो सीरीज में अपने 4 अंक बन जाएंगे, यानी कि 52। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे अपना 52 तो बन रहा है लेकिन उससे पहले 4 नहीं आ रहा, तो ये अपनी सीरीज बन जाएगी, यानी कि गलत हो जाएगा, 4 सीरीज हो जाएंगी, 4 सीरीज अपनी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब
क्वेश्चन नंबर 7, कितनी बार अंक 2 के आगे 3 है और उससे ठीक पहले भी 3 है। मतलब कि 2 के आगे तो 3 है लेकिन उससे ठीक पहले भी 3 है, यानी कि 323 इस बार हमें ढूंढना पड़ेगा। 323 एक सीरीज हमें ये मिली 323 की। 323 और देखो कहाँ पर अपना बनेगा। ये तो नहीं बनेगा 323, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा 300, ये भी नहीं बनेगा 323। क्या एक ही बन रहा है? हाँ बिल्कुल एक बन रहा है। एक ही सीरीज अपनी बनेगी तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कितनी बार अंक 6 के ठीक पहले 3 आया है। अंक 6 के ठीक पहले 3 आया है, ठीक पहले, ठीक है, अंक 6 के ठीक पहले कितना आया है? 3 आया है। 36 हमें ढूंढना है, 36 हमें ढूंढना है। तो 36 कहाँ पर है अपना? ठीक पहले 3 आया है, यानी कि 36 हमें ढूंढना है। एक ये हो जाएगा, ठीक है, और 36 कहाँ पर है? एक ये हो जाएगा और 36 2 बार है अपना, 2 बार बनेगा, बिल्कुल 2 बार बनेगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, यानी कि 2 बार बन जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार अंक 7 के ठीक पहले 2 आया है? 7 के ठीक पहले 2 आया है, मतलब कि 27 हमें ढूंढना है। 27, क्या कहीं 27 लिखा हुआ है? क्या कहीं 27 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, 27 बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है, 27 बिल्कुल लिखा हुआ है। 27 और कहीं लिखा हुआ है? 2 बार 27 आ रहा है अपना, बिल्कुल 2 बार 27 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कितनी बार अंक 5 के ठीक पहले अथवा ठीक बाद में 4 आया हुआ है। 5 के ठीक पहले भी 4 और 5 के ठीक बाद में भी 4 आया हुआ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप मुझे होमवर्क से दो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।